ऐसा लठ बजेगा देश में, ऐसा लठ बजेगा कि ऐसा लठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। उनने कहा जो पित्रोदा ने कहा वही सही है, मेरा भी विचार वही है और मेरे विचार को पित्रोदा की तरह निजी ना कहा जाए। आदरणीय उदित राज जी ने कहा उसको कांग्रेस का विचार माना जाए। उससे पहले पित्रोदा ने तो अपना नाम ही बदल लिया था, गंगा राम सत्यनारायण ने तो नाम इन्हें हटा दिया था, सैम हो गए थे, अंकल सैम की जगह सैम पित्रोदा। ये तो राहुल जी ने एक बार बताया मंच पे कि ये बढ़ई है, इनका हाथ उठवा के कांग्रेस भाजपा का मसला ही खत्म हो जाएगा। तब मसला होगा बैल बचाओ, ट्रैक्टर बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, खेत बचाओ, मकान बचाओ, दुकान बचाओ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सैम पित्रोदा के बयान के बाद अमिताभ अग्निहोत्री ने ऐसा क्यों कहा कि हिंदू, मुसलमान और सभी वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी पर ऐसा लठ बजाएगी जैसा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी नहीं बजा था। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। कांग्रेस ने कहा कि पित्रोदा को क्या समय विदेश में बैठ के बोल दिए, वो उनका अपना निजी मामला है, प्राइवेट अफेयर है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, कोई पित्रोदा नहीं। हम जनता के बीच में घोषणा पत्र पर गए हैं। अगर घोषणा पत्र पर जो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वही तो घोषणा पत्र लेके जा रहे हैं जनता में। तो आदरणीय उदित राज जी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से। उनने कहा जो पित्रोदा ने कहा वही सही है, मेरा भी विचार वही है और मेरे विचार को पित्रोदा की तरह निजी ना कहा जाए। आदरणीय उदित राज जी ने कहा उसको कांग्रेस का विचार माना जाए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। मसला ये है, वो बाबा साहब के अनुयायी भी हैं, एक फेडरेशन भी चलाते हैं SC ST का। अब उनको लठियाओ नहीं ना, उनके पास कवच है। हालांकि राहुल जी ने हम लोगों को बताया था, ज्ञानार्जन किया था कि पित्रोदा भी बढ़ई हैं। उससे पहले पित्रोदा ने तो अपना नाम ही बदल लिया था, गंगा राम सत्यनारायण ने तो नाम इन्हें हटा दिया था, सैम हो गए थे, अंकल सैम की जगह सैम पित्रोदा। ये तो राहुल जी ने एक बार बताया मंच पे कि ये बढ़ई है, इनका हाथ उठवा के। तो सोचिए कब से उनके दिमाग में जातिगत जनगणना रही होगी, जो जात जीवन भर पित्रोदा ने छुपाई, अपना नाम बदल लिया, गंगाराम सत्यनारायण हटा दिया, सैम रख लिया, उसको एक झटके में राहुल जी ने बता दिया कि ये बढ़ई है। अब उदित राज जी का क्या करिएगा? वो कह रहे यही है राइट चॉइस, यही आइडिया ठीक है, भारत में तुरंत लागू करो। एक समोसे की दुकान बाप ने अपने जीवन काल में बना पाई, सोचता है मेरे मरने के बाद बेटा इसी को बैठ लेगा, रोट परिवार चल जाएगा। बोले ना, 45% तुम्हारा, 55% सरकार का। कुछ शर्म आया है? ऐसा लठ बजेगा देश में, ऐसा लठ बजेगा कि ऐसा लठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। प्रेम नारायण भाई सच्ची लिख लो, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाएंगे इस पर। कोई वर्ग हो इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा? अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और सबसे पहली बात, पित्रोदा जी राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, राहुल गांधी के भी सलाहकार है, प्रियंका जी के बच्चे के भी सलाहकार होंगे। विरासत में वो तो सलाहकारी छोड़ नहीं रहे। राहुल जी के पास विरासत में राजनीति आई, ऐसा तो है नहीं कि वो मोहल्ला कांग्रेस कमेटी के मेंबर से शुरू किए हो, नहीं ना, वो तो सीधे टॉप से शुरू किए, विरासत में ही आई ना। ऐसा तो है नहीं कि वो NSY में कहीं रहे हो, सीधे आए। अखिलेश यादव सीधे आए, यूनियन सभा में तो नहीं थे, वो तो जब आए तो मालिक मुख्तार होके ही आए। राहुल जी भी वैसे आए, वो प्रेम नारायण सिंह की तरह काम तो नहीं कर रहे थे कहीं किसी ब्लॉक में। तो विरासत का ही खेल है मेरे भाई, उसमें सब मलाई छाप रहे हो और ननकू के लिए ये कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे पास 10,000 रुपया था मरते समय, 4,500 तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 5,500 सरकार के पास। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, लठ बजवाओगे क्या देश में भैया? क्यों ऐसा प्रपंच फैला रहे हो?
दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होगा तो बवाल होगा। रूस विभाजित हो गया ऐसी ही अल्लवल नीतियों के चलते। भारत की तासीर को समझना जरूरी है मित्र। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत की तासीर को समझना जरूरी है। और कांग्रेस कह रही है हमारा कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान नहीं था तो पित्रोदा के बयान का खंडन करने सब लोग क्यों उतरे? मैं फिर कह रहा हूं, ये वैसी ही गलती है। प्रेम नारायण जी, मेरी बात लिख लीजिएगा। 4 तारीख को हम आप बैठेंगे, 4 जून को। फिर जैसी गलती अय्यर के बयान पर नुकसान हुआ, आपको दिग्विजय सिंह के बयान से नुकसान हुआ। ये किसने कहा था कि सोनिया जी ने बाटला हाउस कांड में जब आतंकी मारे गए तो आतंकियों के मारे जाने पर वो रात भर रोई। सोनिया जी, आंसू ही नहीं बंद हुए उनके, पूरी रात आंसू बहते रहे। क्यों कहा था? उसका परिणाम तो पता ही होगा, चुनाव हुआ था उसके बाद। आज तक वो चीजें आपका पीछा कर रही थी। आप ये नया सुतली बम ले आए, ये भी चला दिया। आपको अंदाज है कि जब ये बात नीचे तक जाएगी, गांव तक, और गांव में जब 10 लोग एक साथ बैठेंगे, वो कहेंगे भैया ऐसा हो जाएगा, तो क्या सीन बनेगा? कांग्रेस भाजपा का मसला ही खत्म हो जाएगा। तब मसला होगा बैल बचाओ, ट्रैक्टर बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, खेत बचाओ, मकान बचाओ, दुकान बचाओ। किससे? बोले पित्रोदा वाली पार्टी से। खतरा यहां से शुरू होता है मित्र, इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।